हाय गाइस, सुबह सुबह का राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? सुबह उठते ही बाबू को मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद लग गई हूँ अपने सारे डेली रूटीन वाले कामों में, क्योंकि मेरा तो डेली का काम है, डेली सफाई करो और डेली फिर से वही होता है। तो यहाँ बच्चों को, उत्कर्ष को मैंने भेज दिया। उनका बहुत ज़्यादा भागम भाग होता है, क्योंकि वो स्कूल चले गए तभी हम अपना कैमरा यानी शूट कर पाते हैं, क्योंकि वो जब तक रहते हैं दौड़ा के रखते हैं। उनके लिए नाश्ता रेडी करो, फिर उनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाओ, शूज़ सॉक्स वगैरह पहनाओ, टिफ़िन बोतल। तो उनके जाने के बाद ही मैं सारा काम शुरू करती हूँ। नाश्ते में मैंने बना लिया है पोहा, तो जिसका मन करेगा पोहा खा लेगा और सब्ज़ी रोटी बनेगा। तो आटा भी लगा दिया है, सब्ज़ी भी कट गई है, तो मम्मी यहाँ पे छौंका कर देंगी और रोटी सेक लेंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, अगर कपड़े नहीं धुलेंगे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। तो ये आज एक हफ्ते से आजकल हो रहा है। और सर्दी वाले कपड़े कुछ मैंने धोते धोते रख दिया है, ऐसे धो के सुखा के रखते गई। और इनका रह गया था पैंट शर्ट, तो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है तभी धोते हैं। तो अब नहीं चलने वाला है यहाँ पे। और बिटिया को अभी मैं सोच रही थी थोड़ी देर और सोती तो मेरा काम और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता, कुछ कपड़े निकल जाते और नहा भी लेती। और मुझे ड्राइंग रूम भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इन लोग के भी कपड़े हमें छटनी करके, मतलब जो हमारे यूज़ के हैं उसको रखेंगे, जो नहीं हैं उनको हम दे देंगे। तो यहाँ इनकी सारी जेब चेक कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कहीं से मुझे जेब खर्ची मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है गाइस। तो यहाँ पे सारे कपड़े चेक। तो गाइस साथ में यहाँ लगा दिया था मशीन। बाबू का पहले बच्चों का कपड़ा डालेंगे। यहाँ पे 2 ढक्कन डिटॉल और सरफ वगैरह डाल दिया और यहाँ वॉशिंग मशीन भी साइड में चलता रहेगा और मैं सफाई करते रहेंगे। यहाँ पे पापा जा रहे हैं ऑफिस, हस्बैंड तो पहले ही। तो गाइस सुबह सुबह इनको ऑरेंज मिल गया, बाहर गई जैसे इनको ऑरेंज मिल गया तो इनको तुरंत ऑरेंज खाना है और इनको सुबह सुबह ऑरेंज हम खिला देंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा। और ये देखिए, और इनके बाल सोच रहे हैं कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, इनके बाल बहुत ज़्यादा कम हैं तो इनके बाल छिलवा दें। तो हे गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। बच्चा मेरा उठ गया है, तो क्या खाओगे आप? तो गाइस आज इतना, मतलब जैसे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम हो गया है और ये जैसे ये काम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे लगता है पूरे घर। पप्पू आगे दीदी, चलते हैं ब्रश कराते हैं फिर इनको कुछ खिला। कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। हाँ। तो गाइस मैं आ गई ड्राइंग रूम में, आगे वाले रूम में, और यहाँ आए जैसे वैसे दूध वाले भैया ने आवाज़ दी, क्योंकि प्रिशा का दूध 9 साढ़े 9 तक आ ही जाता है, क्योंकि उनको हम गाय का दूध पिलाते हैं और बाबू के लिए आता है और दोपहर में 12-1 बजे। तो हमें उनके लिए दूध चाहिए। तो इनका फ्रॉक, ये गाउन वगैरह जो थे छोटे छोटे, वो सब निकाले जा रहे हैं कि किसी को हम देखते हैं कोई बच्चा अगर मिलता है तो हम इस थैले में रख दे रहे हैं रिजेक्टेड कपड़े जो छोटे हो गए हैं, और जो बड़े हैं उसको मैं टब में रख दे रही हूँ और पहनाने में आराम से निकाल के ऐसे पहना देते हैं। और कहीं भी हम रख देंगे। और बाबू के भी कपड़े सबके अलग, और सॉक्स मैं अलग थैले में रख दे रही हूँ कि अगली ठंडी में फिर से मतलब काम आएगा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सब वही छोटे बड़े कपड़े देख के जो हमारे यूज़ के हैं उसको रख दे रहे हैं, जो नहीं यूज़ के हैं हम उसको बाहर किसी न किसी को दे देंगे। और कहाँ तक इंसान बच्चों के कपड़े रखे। और कहते हैं हमारी मम्मी, हमारे यहाँ जैसे कि हमारे मायके में कपड़े नहीं दिए जाते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में मम्मी तो हमारी बिल्कुल कपड़े नहीं रखती, वो दे देती हैं। तो पहले तो नहीं देते थे, अब प्रिशा के भी कपड़े, उत्कर्ष के कपड़े सारे हो गए। तो मैं यहाँ पे आगे ऐसे जगह बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, ये पोटली बांध ली मैंने, थैले में रख दिया। मैंने इनसे कहा कि आप या तो इसको कहीं किसी को दे दीजिए, और या तो जो है आप जो है इसको रख दीजिए, गांव वगैरह पहुंचा दीजिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैंने जो कि कपड़े देख के ना बहुत लालच आता है, तो बस फटाफट यहाँ पे कर लेती हूँ सफाई सारे कपड़े। और ये सर्दी के ही कपड़े छाट बीन के मैंने रख दिए हैं, और एक दो करके सबका निकाल लिया है, बच्चों का, प्रिशा का। और यहाँ कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, उनको कुछ खिला पिला दिए। उसके बाद फिर से मैं लग गई और यहाँ पे बज रहा 10। तो ये थैला रख दे रही हूँ
और सारा सामान, और यहाँ धूप देखिए। और मुझे बहुत लेट हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि अंदर बाहर करते करते इधर मशीन भी हमारी लगी हुई है, साथ में मशीन के भी कपड़े निकाल रहे हैं, फैला रहे हैं। तो बस फटाफट हम बेड को ठीक कर, और यहाँ पे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने कहा लगे हाथ जो है कपड़े भी फैला दें। और उसके बाद जो है गाइस, ये थोड़े थोड़े कपड़े निकाल लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती। अभी यहाँ कपड़े सूखते जाएंगे और ऊपर ले जाते हैं तो अंदर कपड़े फाड़ देते। मेरे 2-3 सूट 2-3 साड़ियाँ फाड़ दी है तो मन नहीं कर रहा। और सुबह मैं कितना भी लेट हो जाऊं लेकिन मुझे पूजा पाठ करके ही, और मैं ही करती हूँ या तो पापा करते हैं। और हमारे हस्बैंड सुबह नहा लेते हैं लेकिन भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, वो पूजा नहीं करते। उनको पता नहीं क्यों पूजा पाठ करने में कुछ वो कर भी नहीं पाते हैं गाइस, तो उनको हम ज़्यादा पीछे नहीं पड़ते। और यहाँ फिर मुझे यहाँ पे बज रहे 10, और यहाँ पे ले आई वो नारियल पानी रखे थे, 2 ले आए थे 3, तो उत्कर्ष को पीना नहीं था और मम्मी से मैंने कहा पी लीजिए, तो मम्मी ने बोला नहीं। और ये तो कभी कभी कहेंगे कि फ्रूट तुम लोग खाती नहीं हो, ये है वो है, और रोज़ हाथ पैर में दर्द होता है, तो ये ले आके ये वाले बड़े वाले जो अमरूद होते हैं ना, ये वाले रखे थे। तो मम्मी से मैंने कहा मैं ही काट के दे दूँ, आप जब काटते हो तो ऐसे आजकल आजकल करके वो आप भी, और मुझे बोलती हैं कि तुम खाई नहीं, और मैंने कहा आप नहीं खाए, तो दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे कहते हैं। फिर यहाँ पे अमरूद और ये नारियल ले आए नमक लगा के, और ये बिटिया रानी को नारियल पानी पीना है, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता गाइस नारियल पानी, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। जब कोई चीज़ पीते रहो 2-4 दिन ऐसे तो मन भर जाता है। तो मैंने कहा मम्मी पी लो, तो मम्मी ने मना कर दिया। और यहाँ हम लोग खा रहे हैं अमरूद, और यहाँ पे धूप भी सेक रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और अंदर हो रहा है कपड़ा। और अभी जो है साइड में मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, और दाल चावल गरम गरम बना लेंगे। और यहाँ पे मम्मी रोटी सब्ज़ी सेकती हैं क्योंकि आटा सुबह ही लगा लिए थे, और सब्ज़ी छोक के रोटी थोड़ा सा पापा के लिए, हस्बैंड तो पोहा खा के चले गए थे और सब्ज़ी रोटी टिफ़िन में। तो यहाँ पे इनको नारियल पानी पीना है, और यहाँ धूप हो गई है तो बहुत अच्छा हम लोग बैठ के सेक रहे हैं। और तो कह रही मम्मा पी लो, तो मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, मेरे फेस से आप लोग ने देखा होगा, मुझे सच में पानी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे बातें हो रही, यहाँ पे चल रही देश दुनिया की खबर। तो आप लोग यहाँ पे मस्ती हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देखिए। और ये अमरूद आया हुआ है तो मम्मी खा रही हैं, और कोई मतलब बड़े वाले अमरूद का कोई स्वाद नहीं है। तो कैसा है, कैसा लगा आपको, कैसा दादी कह रही अमरूद नहीं है ये। फिर गैस का अंदर जाने के बाद कपड़े वपड़े धोने, चावल चढ़ाए, उसके बाद ये मशरूम, जहाँ से ब्लॉग को हमने ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग स्टार्ट की थी। ये मशरूम की सब्ज़ी थी, आपने रात को देखा था हस्बैंड ने मशरूम की सब्ज़ी नहीं खाई थी तो सब्ज़ी रखी हुई थी, मतलब ज़्यादा ही थी, तो वो सब्ज़ी मैंने गरम कर दिया, उनको भी दे दिया था। और उसके बाद मैं भी खा ली, मम्मी भी, और थोड़ी सी सब्ज़ी पापा के लिए अलग से बनी थी क्योंकि दोनों साइड टाइम सब्ज़ी नहीं खा सकते थे वो मसाले वाली। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ, एक कोरियर वाले भैया आ रहे हैं, हमारा कोई कोरियर आया है तो वही देख रही थी। और यहाँ पे मैंने सोचा कोरियर ले, तो गाइस आए हैं पार्सल वाले, फ़ोन किए हैं कि गेट पे देंगे, तो यहाँ वेट कर रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा है, उधर चले गए थे क्या भैया? हाँ वो ये बगल में तो है, नेम प्लेट लगी है, आपने देखा ना? क्या है प्राइस, क्या है बताए? 139 नहीं और होगा, क्या है मैंने तो क्या मंगाया मुझे याद ही नहीं है।
अरे अरे तो मन क्या आ जाएगा, अंदर चलो अंदर। ओ समझ गए, मैं खुद ही भूल जाती हूँ ऑर्डर करके। अंदर चलो बाबू। मुझे लगा ये मीशो है क्या? कितना दे रहे हैं भैया आप? अच्छा 139 हमने 200 रुपये आपको दे दिया। हमने सिर्फ 200 रुपये दिया आपको। हम वही सोच रहे हैं कि आप इतना पैसा मुझे क्यों दे। नहीं, हमें याद आया 500 का। नहीं नहीं भैया, हम 200 रुपया दिए थे। लेकिन भूल गए, लगाए यहीं पे लेकिन भूल गए। दिमाग नहीं काम किया। यहाँ पे कम पड़ती है ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी। हाँ भैया ये तो है, मालूम नहीं पड़ता। और कैसे मालूम चलता है। आप अंदर आ बेटा। तो गाइस इन भैया को मैंने 200 रुपया दिया, इन्होंने मुझे 500 रुपया करके वापस दे रहे थे। तो यही मैंने कहा भैया मैंने आपको 200। तो मम्मी यहाँ पे बैठी थी और मम्मी देख रही थी कि वो भैया दे रहे। मम्मी ने नहीं देखा कि कितने पैसे मैंने लिए। मैंने 200 का नोट लेके गए थे और 100 कुछ का था। मैं पहले पूछ के गई भैया कितना दूँ, तो मैंने 200 रुपया ही लिया था। और उसके बाद मम्मी मुझे देख रही थी कि नोट कर रही थी, एक सास अपनी बहू को ऐसे नोट कर रही थी और यहाँ से हिली नहीं। कहती किसके नाम से है क्या है पूछा। उसके बाद जो है यहाँ पे कह रही थी अब तक कोई और होता तो वो ले लेता पैसे। मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं हम कर सकते, जो चीज़ हम जान रहे हैं उसको नहीं। हाँ अनजाने में अगर मेरे से गलती हो जाए तो भगवान जी मुझे माफ़ कर दे। अपने नज़रिए में अच्छा होना चाहिए, मैं अच्छा करूँ, मुझे ये सोचना चाहिए। दूसरे क्या सोचते हैं मेरे बारे में उसको मैं नहीं जानती। मैं अच्छी हूँ तो मैं अच्छी हूँ, मुझे किसी को कुछ सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ ऐसा कुछ किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। ऊपर वाला हमेशा उसी का साथ देता है जो सच होता है। तो मम्मी मम्मी भी ऐसे कई कई चीज़ मेरी नोटिस करती हैं और जो कि नोटिस करती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रही थी। तो यार सच बताऊँ गाइस कि मुझे कभी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए और जो मेरे नसीब में होगा वो मेरा कोई ले नहीं जा सकता है। और बस ऊपर वाले पे विश्वास करना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी, हंसो खेलो खाओ घूमो टहलो एंजॉय करो बस। कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है कि मैं पैसा ज़्यादा दे देती हूँ, लोग रख लेते हैं, लेकिन फिर मैं वापस मुड़ के नहीं जाती। मैं सोचती हूँ कि जाने दो, और इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। इतनी बड़ी चूक होने से बचा, मेरे ध्यान आ गया गाइस। नहीं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशान होती। और ब्लॉग को बस यहीं तक। और ये मेहंदी यूज़ करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। ये मेहंदी बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था तो मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया। तो आप चैनल पे नए हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा ब्लॉग कैसा कमेंट करके बताइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।